क्या हो अगर किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर को एक ह्यूमन को ट्रीट करने के लिए दे दिया जाए, ऑपरेट करने के लिए दे दिया जाए और उसे इस काम के लिए कोई ट्रेनिंग ना दी गई हो। ज़रूरी है कि उसे ट्रेन किया गया हो। जब एक ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो ये तो वो चाहती है कि वो सब काम जो उसे करने हैं उन्हें अच्छे से कर सकें, बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू अचीव करना चाहती है। फर्स्ट, एज यू कैन सी हियर, इज एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। एक एम्प्लॉय जब परफॉर्म करता है तो कई सारी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है वो सही से करे। वो किस क्वालिटी की प्रोडक्शन कर रहा है, क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, इवन उसका जो एटीट्यूड है उस काम को लेकर कि ये काम आसान है या ये काम मुश्किल है, ये भी ट्रेनिंग के थ्रू चेंज किया जा सकता है। ट्रेनिंग के बाद वही काम जो उसे मुश्किल लगता था अब उसे आसान लगने लगता है। सेकेंड इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क प्रोसेसेस। जब आप ट्रेन कर देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो जो भी चीज़, लेट्स से अगर आप एक प्रोडक्ट है जो आप प्रोड्यूस करते हैं, सभी एम्प्लॉयज़ उसे सेम तरीके से बनाएंगे। अगर वो ट्रेंड नहीं होंगे, हर एम्प्लॉय उसी प्रोडक्ट में कुछ कुछ अपने तरीके से उसे बनाएगा और लास्ट में जो ओवरऑल आपको जो आउटपुट निकलेगा वो उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखेगी। सो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए भी ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्हें ऑर्गेनाइजेशन ट्रेन करें। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को फैसिलिटेट करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में चेंज किस भी तरीके का हो सकता है। कल्चरल चेंज हो सकता है, स्ट्रक्चरल चेंज हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बदल गया, हायरार्की बदल गई, कल से आपका बॉस कोई और है, आपको किसी और को रिपोर्ट करना है। जब आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और आपको सब काम अच्छे से करने आते हैं, तो शायद आप इस तरीके के स्ट्रक्चरल चेंज के लिए कुछ रेसिस्टेंस नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि आपको वो काम भी आता है जो आप पहले कर रहे थे और नया काम भी आता है। तो अगर मर्जर होता है, एक्विजिशन होता है, आपकी तरफ से जो आने वाला रेसिस्टेंस है वो कम हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट इज टू सपोर्ट इनोवेशन। जब आपको ट्रेन किया जाता है, सो बेसिकली एक आपके अंदर ये क्रिएट किया जाता है। आपको जब नए स्किल्स आ जाते हैं, नई एबिलिटीज़ आपकी डेवलप हो जाती हैं, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक इंक्लिनेशन डेवलप होता है। वहाँ से शुरुआत होती है आपकी चीज़ों में आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की। आपको लगता है आप एम्पावर्ड हैं। यस, आप चीज़ों को अपने तरीके से कर सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन आपको सपोर्ट करती है, सिखाती है और वो चाहती है कि वो नए नए तरीके आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अपने बेनिफिट के लिए, दोनों के गोल्स को अचीव करने के लिए यूज़ करें। नेक्स्ट इज टू फैसिलिटेट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इसमें कंप्यूटराइजेशन एक बहुत कॉमन पॉइंट है जो मोस्टली स्टूडेंट्स बहुत इजीली समझते हैं कि कंप्यूटराइजेशन जब हुआ था, सभी ऑर्गेनाइजेशन में जब पहले मैनुअली काम होता था, फिर कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस किए गए, तो उस टेक्नोलॉजिकल चेंज को लाने के लिए भी उस समय पर ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हाथ था। जब एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया गया और वो कंफर्टेबल हो गए कंप्यूटर से, तो जो उन्हें पहले जो रेसिस्टेंस थी, जो कि नहीं कंप्यूटर्स नहीं होने चाहिए, पहले का तरीका ही ठीक है, वो हट गया। सिमिलरली अब जब हम बात करते हैं आगे रोबोटिक्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एआई की, सेम प्रॉब्लम्स यू विल फाइंड कि एम्प्लॉयज़ फेस करते हैं, बिकॉज देयर इज़ दिस अनसर्टेनिटी कि क्या होगा उसके आने से। जब आप ट्रेन करते हैं इस तरीके की, उनकी जो कन्फ्यूजन्स हैं, अनसर्टेनिटीज़ हैं, उन्हें और क्लैरिटी मिलती है, तो वो सब जब कन्फ्यूजन दूर होता है, एडेप्टेबिलिटी आती है उस टेक्नोलॉजी को लेकर, और ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन ईजिली एडवांस कर पाती है, उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर पाती है। नेक्स्ट इज इट रिड्यूसेस एरर्स एंड एक्सीडेंट्स। लेट्स से अगर आप एक मशीन पर काम करते हैं, आपको सिखाया ही नहीं गया कि उस मशीन पर काम करना कैसे है, या आप केमिकल इंडस्ट्री में हैं, आप केमिकल्स के साथ दिन रात काम करते हैं, अगर आपको तरीके से नहीं सिखाया जाए कि इसको कैसे करना है, इसके साथ वर्क,
बहुत चांसेस होते हैं कि आप कुछ गलती कर देंगे या किसी तरीके का एक्सीडेंट हो सकता है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशंस का एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते समय कि एक्सीडेंट रेट कम हो, लोग गलतियां ना करें और एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व ना हो। नेक्स्ट इज रिटेनिंग टैलेंट। ओवरऑल हमने जितने भी ये पॉइंट्स अभी तक पढ़े, जब ये सब कुछ होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन आप दिखता है एम्प्लॉय को कि वो ट्रेनिंग दे रही है, वो उस एम्प्लॉय की डेवलपमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा जो है सीरियस है और वो ये भी देख रही है कि लोगों के एक्सीडेंट्स ना हो, वो हर तरीके से इनोवेशन में और कुछ नया लाने में भी उनके साथ खड़ी है। इस तरीके की जब आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, स्पेशली अगर एक एम्प्लॉय कुछ सीखना चाहता है और ऑर्गेनाइजेशन ये अपॉर्चुनिटी देती है उसे ट्रेनिंग की, डेवलपमेंट की, ऐसा एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी नहीं छोड़ना चाहेगा। वो एक बहुत अच्छा तरीका माना जाता है ये कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जाए, उन्हें डेवलप किया जाए, ताकि उन्हें जब वो लर्निंग, वो ग्रोथ दिखेगा इस ऑर्गेनाइजेशन में, वो कहीं और जाने के बारे में ना सोचें। कस्टमर, वी ऑलवेज से कस्टमर इज द किंग, लेकिन अगर आप कस्टमर को वाकई में ही किंग की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर सेटिस्फाइड रहे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कस्टमर को अगर सेटिस्फाइड रखना चाहते हैं, वो एम्प्लॉय के थ्रू ही पॉसिबल है, क्योंकि अल्टीमेटली एम्प्लॉय है जो कस्टमर से डील कर रहा है। तो अगर आप उस एम्प्लॉय को ट्रेन कर देंगे कैसे पेशेंट रहा जाए, कैसे एक्टिव लिसनिंग की जाए, सॉफ्ट स्किल्स, उसकी पर्सनालिटी, उसका कम्युनिकेशन, इस तरीके के स्किल्स अगर आप इम्पार्ट करेंगे एम्प्लॉय को, वो एक ज़्यादा अच्छी पोजीशन में होगा अपने कस्टमर्स को सर्विस देने के टाइम। ऐसे में जो कस्टमर है उसका भी सेटिस्फैक्शन लेवल इम्प्रूव होगा। लास्टली, सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है? इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन ये देखती है कि लेटर ऑन फ्यूचर में जब उसे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो हायर पोजीशंस को ले सकें, केपेबल हों, तो वो उसके पास अवेलेबल होना चाहिए। वो जो पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ हैं, जो पोटेंशियल मैनेजर्स की तरह देखती है, जिन्हें ऑर्गेनाइजेशन सक्सेशन प्लानिंग में वो उन्हें तैयार करती है फ्यूचर में उन पोजीशंस को लेने के लिए। लेकिन ये किया कैसे जाएगा? अगेन, उन्हें ट्रेन करके। उनमें पोटेंशियल है, लेकिन ज़रूरी है कि उन्हें ट्रेन किया जाए, उन्हें डेवलप किया जाए। ज़्यादातर आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स, लीडरशिप प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइजेशंस ऑफन कंडक्ट करती हैं, और पर्पस यही होता है कि उन्हें उन लीडरशिप पोजीशंस के लिए प्रिपेयर किया जा सके। ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सभी वो रीजंस हैं जिनकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन इतना अमाउंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर खर्च करती है और चाहती है कि ये चीज़ें वो अचीव कर पाए। This is about training and development. For more videos on training and development, keep learning and check out the videos. Thank you, and do share it with your friends if you like the content.